प्रिय मित्रों, भगवान को अपने भक्त के लिए कौन कौन काम नहीं करना पड़ता है। भक्त के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए एक कथा हम श्री देवाजी पंडा की कहते हैं। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है, वहाँ देवाजी वहीं पंडा थे। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज आने में उनको देर हो गई। उस दिन समय हो गया था, इसलिए पुजारी श्री देवाजी ने भगवान को शयन करा दिया और प्रसादी माला जो राणा जी को पहनाने के लिए रखी थी उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। पंडा जी इतने में ही राणा जी आ रहे हैं, यह समाचार मिला। श्री देवा पंडा जी ने प्रसादी माला अपने सिर से उतार कर रख ली और राणा जी के आने पर उसे उनके गले में पहना दिया। संजोगवश पंडा जी के सिर का एक सफेद बाल माला में लिपटा चला गया। उसे देखकर राणा जी ने कहा, क्या ठाकुर जी के सिर के बाल सफेद हो गए हैं? पंडा जी के मुख से निकला, हाँ। राणा जी ने कहा, तो ठीक है, अगर ठाकुर जी के अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो मैं कल सुबह में उनको देखूंगा कि उनके बाल कैसे हैं। पंडा जी हाँ ऐसा कह तो गए, परंतु अब वे घबराए कि राणा जी हमें अवश्य मरवा डालेंगे क्योंकि मैंने झूठी बातें कही। उन्हें और कोई उपाय नहीं सूझा। वे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे और भगवान से प्रार्थना की कि हे ऋषिकेश भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपया करके आप अपने बालों को सफ़ेद कर लीजिए। आप भक्त रक्षक हैं, परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र भी भक्ति नहीं है। चिंतामग्न श्री पंडा जी से श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैंने सफ़ेद बाल धारण कर लिए हैं, ना मानो तो आकर देख लो। श्री देवा पंडा जी दुख के महासागर में डूबे थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी जान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सफ़ेद बाल दिखाई पड़े। तब पंडा जी ने अपने मन के अनुभव से यह जाना कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और उनकी आंखों में आंसू भरा है। प्रातःकाल शीघ्र ही चतुर्भुज जी के सफ़ेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए और सफ़ेद बालों को देखकर कुछ देर तो देखते ही रह गए। फिर परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक बाल खींचा। बाल के खींचे जाने पर पीड़ावश ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धारा बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा जी को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न रहा। एक पहर बाद जब होश आया तो वे इस करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री चतुर्भुज जी ने आज्ञा की कि तुम्हारे लिए यही दंड है कि यहाँ जो भी राजगद्दी पर बैठे वह दर्शनों के लिए मेरे मंदिर में न आए। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मानकर जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।